इकट्ठ हो रहा है इंडिया में। सर, एक तो जो समिट हो रहा है इटसेल्फ और दूसरा जो पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हुआ। सोचता हूँ कि चाइना हमारा जो है वो नेबर है और कितनी तरक्की कर रहा है, इंडिया हमारा नेबर और कितनी तरक्की कर रहा है। मुल्क इंडिया सर वो आज G20 की मीटिंग की प्रेसिडेंसी संभाल चुका है। सर हम देखें हिस्ट्री में पाकिस्तान को कभी नहीं मिली G20। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। इस G20 सम्मेलन में एक साथ अमेरिका, रूस, चाइना व भारत जैसे बड़े देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में चल रही है तथा इससे भारत की राजनीति व कूटनीति का परिणाम ही है कि भारत ने अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को इस G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया। इसी कारण पाकिस्तान की मीडिया व जनता काफी परेशान है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। समिट में कोई 40 के करीब कंट्रीज जो हैं उनके डेलीगेट्स और फॉरेन मिनिस्टर्स की, क्योंकि ये समिट है G20 के, उसमें और मेंबर कंट्रीज के अलावा नॉन मेंबर कंट्रीज भी मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा इकट्ठ हो रहा है इंडिया में। सर, एक तो जो समिट हो रहा है इटसेल्फ और दूसरा जो पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हुआ है। अब ये सारा आपके देखने के एंगल पे है कि आप इसको किस तरीके से समझते हैं। बुनियादी तौर पे जहाँ तक G7 की सिग्निफिकेंस है ना, तो वो तो आप यूं समझ लें कि उसको लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। आप यूं समझ लें कि दुनिया का जो रूलिंग एलीट है उसका ये फोरम है G20 जी। और ये फोरम जो है वो आप दुनिया की टोटल जो दौलत है उसका 80% जाहिर है G20 मैंने G7 का G20 के साथ जो है वो जुड़ता है। तो उस हिसाब से सिर्फ इतना नहीं है कि उनके अपने पास दौलत क्या है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जिस तरह की पॉलिसियाँ अपनाते हैं, और वो पॉलिसियाँ ज़ाहिर है इसी तरह की कॉन्फ्रेंसेस में, जो कि उनका एक इंटरनल कंसल्टिंग प्रोसेस है, उसको सामने रख के पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। आप अगर देखें ये जो सारा सफ़र है, ये जो ग्रांड इंडस्ट्रियल नेशंस का, जिसको हम G7 कहते हैं थे पहले, बाद में G20 हो गया, तो इसको अगर G10 हुआ फिर 20 हुआ, तो इसको अगर आप शुरू दिन से देखें तो ये देखें इन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है इनके अंदर खुद बहुत बड़ी तब्दीलियां आई हैं। जो इनके शुरू के जो मामलात थे उसमें और आज के जो इनका आइन और मंशूर है, जो ख्यालात हैं, उनमें जो है वो बहुत बड़ा फ़र्क है। तो बुनियादी तौर पे ये जो इस तरह के इजलास होते हैं, ये एक कंसल्टिंग प्रोसेस होता है जिससे ये सीखते हैं और उसमें अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी करते हैं या ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं जो इनफैक्ट पूरी दुनिया को मुतासर करते हैं। दुनिया का कोई मुल्क इनके असरात से बाहर नहीं निकल सकता। अब ये पॉइंट आप नोट करें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। पाकिस्तान आजम ने कहा है कि इंडिया ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है, बल्कि आज तो उन्होंने ये कह दिया कि जो मेडिटेरेनियन सी है वो इंडो पैसिफिक से लिंक है। वो कह रही है कि यूरोप को भी इंडो पैसिफिक से लिंक करो, बिकॉज उनको पता है इंडिया इज गेटिंग द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। इंडिया तो G20 की बात कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि चाइना हमारा जो है वो नेबर है और कितनी तरक्की कर रहा है, इंडिया हमारा नेबर और कितनी तरक्की कर रहा है, और हम कहाँ पहुँच गए। आज पाकिस्तान के अंदर बैरिस्टर साहब जो वो $1 इज इक्वल टू 285 रुपीज़, वो जंप मार गया है ऊपर, 20 रुपये जो है वो ऊपर क्रॉस कर गया। पाकिस्तान चाइना इंडिया की तरक्की तो हो रही है, लेकिन क्या पाकिस्तान जो है वो इस सारे क्राइसिस से कभी निकल पाएगा? मैं आपका तवज्जो दिलाता हूँ मोदी साहब की एक तकरीर। आज का दिन हमारी डिस्कशन में मोदी डे के तौर पे ही जाना जाएगा, लेकिन वी हैव टू स्पीक द ट्रुथ। 5 साल से भी ज़्यादा पुरानी एक उनकी स्पीच है जो सोशल मीडिया पे किसी ने इन कमेंट्स के साथ डाली हुई है कि अगर हम ये बात मान जाते तो आज हमारा डॉलर जो है वो पता नहीं कितने रुपए का होता और आटे की क्या कीमत होती। यानी वो पुराने भले वक्तों की बात उसने की। अब उस स्पीच में देखें उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा ना कि मैं पाकिस्तान को जो है वो चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान के नौजवानों को चैलेंज करता हूँ और पाकिस्तान के अवाम को चैलेंज करता हूँ कि आओ हम एक लड़ाई लड़ते हैं। आपको लड़ाई लड़ने का बहुत बड़ा शौक है,
तो हम लड़ाई लड़ते हैं महंगाई के खिलाफ, हम लड़ाई लड़ते हैं गुर्बत के खिलाफ, हम लड़ाई लड़ते हैं बेरोजगारी के खिलाफ, और हम लड़ाई लड़ते हैं ये हमारा जो गंद बला और ये जो सारे मामला बर्रे सगीर के सारे मुश्तरका प्रॉब्लम्स उन्होंने विदाउट एनी हेजिटेशन पॉइंट आउट किया। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान में बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है, ये बात भी मोदी साहब को किसी को बाबर करानी चाहिए कि बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है, इतना आप उसको भी इक्वली कंपेयर नहीं कर सकते। अलग इंडिया सर वो आज G20 की मीटिंग की प्रेसिडेंसी संभाल चुका है। सर हम देखें हिस्ट्री में पाकिस्तान को कभी नहीं मिली। G20 की मैं आपको थोड़ी सी बता दूं सर 20 बिल्कुल आपको यहाँ मेरे को इंग्लिश नहीं है लेकिन मेरे को प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा तजर्बा है। हमारे जनरल ठीक हो जाए, जज ठीक हो जाए, मुल्क ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपने कभी देखा है 22, 18, 19 ग्रेड का या कोई जज या जर्नल या सियासतदान, किसी अफसर के बच्चे इधर नहीं है, आपको नहीं पता। एक उन्होंने बरतानिया में गार लिया हुआ है, एक अमेरिका में, एक फ्रांस में। क्या आपको लगता है कोई मनवाएगा? डेफिनेटली मनवाएगा। किस बारे क्या लगता है कि कौन सी बात मनवा सकता है? देखिए हम इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, तो इस वक्त वो जो भी हम पे पाबंदियाँ, फैटम में देख लें आप, फैटम में हमें उसी ने डलवाया था, इंडिया ने डलवाया था, और हमने जो फैटम की जो तमाम शराइत कंप्लीट की थी, इवन दैट के अमेरिका, चाइना, किसी ने भी इतनी उनकी शराइत पूरी नहीं की थी। इसके बावजूद हमें फैटम में रखा गया। क्यों रखा गया?